नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरह की आइसक्रीम मशीन के बारे में कि अलग अलग तरह की आइसक्रीम मशीन काम कैसे करती हैं और उनमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हम बात करेंगे रोल आइसक्रीम, नाइट्रोजन आइसक्रीम, आइसक्रीम स्टोन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, आइसक्रीम चर्नर और पॉप्सिकल आइसक्रीम मशीन के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्टोन आइसक्रीम मशीन। इस मशीन की सहायता से आप फ्रूट और आइसक्रीम लाइव मिक्स करके कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तो ये वाला आइटम फैक्ट्री का आइटम नहीं है, मतलब आइसक्रीम प्लांट का आइटम नहीं है, ये रेस्टोरेंट या आइसक्रीम के पार्लर का आइटम है। इसमें हम जैसे हमने बनी बनाई आइसक्रीम लेनी है, साथ में हम फ्रूट या कुकीज़ या ड्राई फ्रूट उस आइसक्रीम में इस कोल्ड स्टोन की सहायता से मिक्स कर सकते हैं। इस कोल्ड स्टोन का टेम्परेचर -20 डिग्री तक होता है, तो जब हम मिक्स करते हैं तो हमारी आइसक्रीम को ये मेल्ट नहीं होने देता है। साथ के साथ ये कंटेनर लगे हैं जहाँ पे हम अपने फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या कुकीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये वाला आइटम लाइव आइसक्रीम सर्व करने के लिए होता है और ये रेस्टोरेंट में, मॉल्स में और आइसक्रीम पार्लर में आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप आइसक्रीम पार्लर खोल रहे हैं तो आप इस तरह की मशीन के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगली मशीन हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसको बोलते हैं आइसक्रीम चर्नर, या ये आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको आइसक्रीम मशीन भी बोल सकते हैं। इस मशीन की सहायता से आप आइसक्रीम बना सकते हैं और आइसक्रीम बना के आप कप में या आइसक्रीम की ब्रिक में या आइसक्रीम के गैलन में भर सकते हैं। तो इस आइसक्रीम को हम आपको खोल के दिखाते हैं कि काम कैसे करती है। तो इस आइसक्रीम के अंदर इस तरह का ये चर्नर लगा होता है और जो हम आइसक्रीम का बेस होता है वो हम यहाँ से इस चर्नर के अंदर पोर करते हैं। यहाँ से चर्नर के अंदर पोर करेंगे और ये चर्नर की दीवारें ठंडी होती हैं और ये चर्नर के अंदर ये बीटर घूमता है, तो इस बीटर की सहायता से हमारी आइसक्रीम बन जाती है। साथ के साथ हम इस मशीन के एक फ़ीचर भी आपको बताने जा रहे हैं। इस मशीन में आप एयर भी आइसक्रीम के अंदर पंप कर सकते हैं। जब आप ये बटन दबाएंगे तो इस मशीन के अंदर एक एयर कंप्रेसर भी लगा होता है और वो एयर कंप्रेसर आइसक्रीम के अंदर एयर पंप करता है, जिसकी सहायता से आइसक्रीम फूल जाती है। तो जैसे आप 1 लीटर आइसक्रीम रॉ मटेरियल इसमें डालेंगे तो वो बन के 2 लीटर आइसक्रीम बाहर आएगी। तो ये हर आइसक्रीम मशीन की ये फीचर होनी चाहिए कि आइसक्रीम थोड़ी सी फूले। तो इस आइसक्रीम में अगर आप एयर पंप यूज़ करेंगे तो आप आइसक्रीम को लगभग दुगना फुला सकते हैं। तो ये भी एक इस आइसक्रीम मशीन की एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। इस तरह की आइसक्रीम मशीन आप हमसे 5 लीटर में, 10 लीटर में और 15 लीटर में ख़रीद सकते हैं। 5 लीटर की जो मशीन है वो बिना एयर कंप्रेसर के मिलेगी। 10 और 15 लीटर की मशीन आप विद एयर कंप्रेसर और विदाउट एयर कंप्रेसर में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई आइसक्रीम चर्नर या इसको हम बैच फ्रीजर भी बोल सकते हैं, और ये छोटे या मीडियम साइज़ के आइसक्रीम प्लांट के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है। तो आगे हम आपको मशीन दिखाने जा रहे हैं, वो जिलेटो मशीन है। जिलेटो मशीन भी आप छोटे स्केल के जो आपका प्लांट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आपको जिलेटो मशीन दिखाते हैं अब। तो ये हमारी जिलेटो मशीन है। जिलेटो मशीन भी आइसक्रीम चर्नर की तरह ही होती है। आप यहाँ से इस हॉपर की सहायता से अपना बेस इसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर आप जिलेटो का बेस डालेंगे। साथ के साथ इस मशीन की फ़ीचर होती है कि जो इसका चर्नर होता है या बीटर होता है वो बहुत ही स्लो घूमता है और इस मशीन के अंदर एयर पंप की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो मेरी आइसक्रीम बनती है वो बिना हवा की बनती है। तो जिलेटो जो होती है उसमें एयर कंटेंट 1, 2 या 3% ही होता है। तो जिलेटो बनाने के लिए इस तरह की मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपका एक छोटा आइसक्रीम पार्लर है या एक छोटा आइसक्रीम प्लांट है जिसमें आप जिलेटो बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की जिलेटो मशीन अपने प्लांट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली मशीन है हमारी पॉप्सिकल आइसक्रीम मशीन। पॉप्सिकल जैसे आप स्टिक पे लगी आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं, उस तरह की कैंडी बनाने के काम आती है। तो आइए देखते हैं पॉप्सिकल मशीन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मशीन काम कैसे करती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस मशीन में एक कॉपर के पाइप आए हुए हैं और मशीन के नीचे कॉपर पाइप का नेटवर्क है। इस मशीन के अंदर बहुत ही हैवी कंप्रेसर लगा होता है जो इन कॉपर के पाइप्स को ठंडा करता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है उसी तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस मशीन में लगा होता है। इसका बस कंप्रेसर बहुत बड़ा होता है और ये बहुत फास्ट कूलिंग करता है। तो इस मशीन के अंदर कॉपर के पाइप का नेटवर्क होता है और उसके अंदर हम एक लिक्विड डालते हैं। जो लिक्विड क्या होता है, जिसमें आधा पानी होता है और आधा फूड ग्रेड वाला ग्लाइकोल होता है। तो ये दोनों का मिक्स हम इस मशीन के अंदर पोर करते हैं, जिससे कि वो मिक्स कॉपर पाइप की सहायता से ठंडा हो जाता है। जो मिक्स ठंडा होता है उस मिक्स का टेम्परेचर लगभग -20 से -30 डिग्री होता है। तो इस कारण से जब हम ये सांचे उस लिक्विड में डालते हैं
और इन सांचों में हमारी कैंडी भरी होती है, तो वो कैंडी साथ के साथ ठंडी हो जाती है। तो ये मोटे तौर पे ये मशीन इस तरह से काम करती है। साथ के साथ इस मशीन में एक मोटर भी लगी होती है। इस मोटर का काम, जो इस मशीन में लिक्विड होता है उसको एजिटेट करना होता है, यानी उसको घुमाना होता है। तो एजिटेट करने से क्या होता है, एजिटेट करने से होता है कि जो पूरे पानी का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म होता है। और साथ के साथ क्योंकि जब पानी इन सांचों के अंदर तेज़ी से घूमेगा तो ये जो हमारी कैंडी होगी या जो हमारी कुल्फ़ी होगी वो भी बहुत तेज़ी से जमेगी। तो जो ये एजिटेटर मोटर है, इस पानी को घूमने के साथ साथ टेम्परेचर इक्वल मेंटेन करने के साथ साथ फास्ट फ्रीजिंग में भी हेल्प करती है। तो इस मशीन के अंदर आप एक बैच कैंडी लगभग 10 से 12 मिनट में निकाल सकते हैं। तो अब हम सांचों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसमें आप किस तरह के सांचे लगा सकते हैं। तो जैसे हम आपको ये सांचा दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ सांचा है और ये पॉप्सिकल का सांचा है। इसी के साथ साथ आप पॉप्सिकल की जगह इसमें कुल्फ़ी का भी सांचा लगा सकते हैं। तो इस मशीन की सहायता से आप कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर सांचे की बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर सांचा आप देख सकते हैं कि इस सांचे के ऊपर एक कवर लगा है और इस कवर में आप जो आइसक्रीम के जो तीले होंगे वो इस कवर में आप फंसा सकते हैं। तो उसकी सहायता से आइसक्रीम बनाना बहुत ही सरल हो जाता है। हमें तीले फंसा के इसके अंदर हमें आइसक्रीम का मिक्स पोर करना होता है। उसके बाद हम तीले फंसा के और इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम इस मशीन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारी आइसक्रीम ठंडी हो जाएगी तो हम उसको निकालना बहुत ही सरल हो जाता है। हमें बस इसको निकालना है और फिर वापस हम तीले को ऐसे करके छुटा लेंगे और हमारी सारी कैंडी एक साथ निकल जाएंगी। अगर आप इस तरह की मशीन लें तो इस तरह का सांचा इस्तेमाल करना बहुत ही कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप वहीं सांचे में थोड़ी प्राइस सेविंग करना चाहते हैं तो आप बेयर सांचा भी ले सकते हैं जिसमें इस तरह का हेड नहीं होता है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको सस्ते बजट पे जाना है या आपको कन्वीनियंस पे जाना है, यानी सरलता पे जाना है। तो दोस्तों ये मशीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और ये 4 मोल्ड की मशीन है। इसमें अमर्सन का कंप्रेसर लगा होता है। हिंद शेफ में हम 2 मोल्ड, 4 मोल्ड, सिंगल मोल्ड और 8 मोल्ड तक की मशीन बनाते हैं और हमारी सारी मशीन एयर कूल्ड है। वहीं अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम वाटर कूल्ड मशीन भी आपके लिए बना सकते हैं। तो आगे हम आपको लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन दिखाने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि मशीन काम कैसे करती है और इस पर आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा 5 लीटर का मिक्सर है जिसको B5 मिक्सर भी बोलते हैं। ये हमारी ट्रांसफ़र डिवाइस और डिस्पेंस की होज़ है और ये हमारा एयर प्रेशर का मीटर है। और आप देख सकते हैं कि नीचे मशीन के अंदर 55 लीटर का क्रायो कैन लगा है और साथ में एक एयर कंप्रेसर लगा है। तो जो ये एयर कंप्रेसर है ये इस ट्रांसफ़र डिवाइस की मदद से इस कैन को प्रेशराइज करता है और प्रेशर की वजह से लिक्विड नाइट्रोजन इस होज के थ्रू डिस्पेंस होती है। आप डिस्पेंस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस नॉब को खोलेंगे प्रेशर की वजह से लिक्विड नाइट्रोजन ऊपर आएगी। तो इसका मैकेनिज़्म सिंपल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन में सेफ्टी फीचर क्या है। इस मशीन में एक्स्ट्रा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोलेनॉइड वॉल्व लगा है और आप एक्स्ट्रा प्रेशर को यहाँ से भी रिलीज़ कर सकते हैं। और साथ में मतलब ये मशीन प्रेशर को ऑटोमेटिकली रेगुलेट, ये कंप्रेसर प्रेशर को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करेगा ताकि इस कैन के अंदर कभी भी प्रेशर ज़्यादा ना हो या कम ना हो। अगर प्रेशर कम हो गया है तो ये कंप्रेसर अपने आप चल के प्रेशर पूरा कर देगा और प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे भी एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर देगा। साथ में आपको मीटर भी है जिससे आपको पता चलता रहेगा कितना प्रेशर है। दोस्तों इससे अगली मशीन जो हम दिखाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान भर में बहुत पॉपुलर हुई है पिछले 7-8 सालों में। तो इस मशीन को कहते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, जो कि आइसक्रीम कोन या कप आप लाइव भरने के काम में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मशीन काम कैसे करती है और इसको चलाते कैसे हैं। सॉफ्टी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये वाटर बॉक्स है जो कि अगर कुछ सॉफ्टी यहाँ से गिरती है या कोई लिक्विड फॉल होता है तो उसको कैच करने के लिए ये आपको यहाँ पे अच्छे से फिट कर देना है। ठीक है, ये सॉफ्टी मशीन के बीटर्स हैं, आइसक्रीम को खुरचते हैं और आइसक्रीम को सॉफ्ट रखने में मदद करते हैं। हमेशा आप किसी भी कंपनी की मशीन लेंगे इस बीटर के पीछे आपको इस तरह का या किसी और बनावट का एक रबड़ मिलेगा जो कि मशीन के मूविंग पार्ट से ऑयल लीकेज को रोकता है ताकि ऑयल लीकेज हमारी सॉफ्टी में ना आ जाए। तो ये बीटर आपको इस तरह से इस मिक्सिंग सिलेंडर में फ़िक्स करने हैं, फ्रीजिंग सिलेंडर के अंदर फ़िक्स करने हैं। और सबसे ये भी एक ज़रूरी मशीन का पार्ट है जिसको होपर ट्यूब बोलते हैं। ये होपर ट्यूब मशीन आइसक्रीम में हवा ऐड करने में हेल्प करती है।
अगर आप इसके बिना चलाएंगे तो भी आइसक्रीम बनेगी, लेकिन आपकी आइसक्रीम ज़्यादा ठोस बनेगी, कम माल निकलेगा क्योंकि आइसक्रीम में हवा की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह से मशीन में जस्ट मशीन के ऊपर के होल में डालने होते हैं। फाइनली इसको डिस्चार्ज वाल्व बोलते हैं, जिसमें हैंडल लगे होते हैं और आप आइसक्रीम निकालने के लिए हैंडल को ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो डिस्चार्ज वाल्व को लगाने का तरीका बेहद आसान है। ऐसे सेट कर देंगे तो हमारा डिस्चार्ज वाल्व अब मशीन में लगाने के लिए तैयार है। हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्चार्ज वाल्व में ये दोनों रबड़ लगे हो, नहीं तो आपका माल ख़राब हो जाएगा। जो आप आइसक्रीम का मिक्स यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ से लीक कर सकता है और आपका सारा आइसक्रीम का प्रीमिक्स ख़राब हो सकता है। रखना है इसको, एक करके टाइट नहीं करना है, पहले थोड़ा सा लूज़ हमें कसना है, नहीं तो लीकेज के चांस हो जाते हैं। तो आपको बारी बारी थोड़ा थोड़ा सबको कसना है। तो अब इस मशीन में आप आइसक्रीम का प्रीमिक्स डालेंगे और मशीन को थोड़ा देर चलने देंगे, ऑटो मोड में चलने देंगे, तो आपकी सॉफ्टी आइसक्रीम डिस्पेंसिंग के लिए तैयार होगी। तो दोस्तों जो अगली मशीन हम दिखाने जा रहे हैं ये एक आइसक्रीम पार्लर के पर्पज़ की मशीन है। ये भी एक लाइव आइसक्रीम मशीन है। आप देख सकते हैं इस मशीन में एक पैन लगा है। ये पैन -20 डिग्री या उससे भी ज़्यादा ठंडा होता है और हम आइसक्रीम का बेस डायरेक्टली इस पैन पे पोर करते हैं और उसके बाद स्क्रैपर की सहायता से आइसक्रीम को बनाते हैं। अब बनाते हुए आइसक्रीम के अंदर कुकीज़ या ड्राई फ्रूट या फ्रूट इस टाइप के आइटम भी डाल सकते हैं। तो ये एक लाइव आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट है जो कि पार्लर में बहुत ही पॉपुलर है। साथ के साथ अगर आप केटरिंग करते हैं तो केटरिंग बिजनेस के लिए भी इस तरह की मशीन आपको बहुत ही उपयोगी होगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ हिंद शेफ़ में इन 5 मशीन के साथ साथ हम एक कंटिन्यूस फ्रीज़र भी अब बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस फ्रीज़र के बारे में भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ इन 5 आइसक्रीम मशीन की हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में विस्तार में इन मशीनों के बारे में समझाएंगे। तो अगर आप फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या शेफ़ हैं या भविष्य में कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या बेकरी खोलना चाहते हैं या आइसक्रीम का प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मशीनों के साथ साथ आपको रेसिपीज़ की जानकारी भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। साथ के साथ हमें ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आप कमेंट करके, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे अपने सवाल भी सीधे सीधे पूछ सकते हैं। ये हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।